तो चलिए हम लोग आज समांतर श्रेणी पढ़ेंगे, जिसमें 1 से 8 तक पहले 2 वीडियो इसका बना चुके हैं, उसके बाद 9 से आगे बता रहे हैं। क्वेश्चन 9 में 3 अंकों के कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होती है। ठीक है, तो 3 अंकों की सबसे पहले संख्या कहाँ से कहाँ तक होता है? 100 से लेके 999 तक। ठीक है, तो एक तो क्या होना चाहिए? यहाँ पे देखिए 2 कंडीशन लगा हुआ है। एक तो टोटल संख्या कितना होना चाहिए कि 100 से लेके 999 के बीच में, और उसमें भी है कि वैसे संख्या जो 7 से विभाजित है। तो क्या, अच्छा देखिए, तो 100 के बाद कौन होगा? 101 भी होगा, 102 भी होगा, 103 भी, 104 भी, इसी तरह से ऐसे ऐसे बहुत सारा है। 999, 998, 997। तो इस सब में से वैसे संख्या को छांटना है जो सिर्फ 7 से विभाजित हो, जिसमें मतलब 7 से विभाज्य लगे, बाकी सबको को नहीं लेना है, उस सबको काउंट नहीं करना है। तो इसमें तो देखिए, तो ये 7 से डिविजिबल है क्या? 7 से भाग लगता है? इसमें नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लग रहा है। इसमें देखते हैं, 7 × 7 नहीं, 7 से इसमें भी नहीं लग रहा है। इसमें चेक कीजिए, आपको नहीं, इसमें भी नहीं लग रहा है। 105 डायरेक्ट होगा। तो पहला संख्या हो गया 105 है, जो 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब होगा क्या? फिर बीच में 106, 107, 108, 109, 110, 111, ये फिर सभी संख्या 7 से डिविजिबल नहीं है। इसके बाद 112 जो क्या है कि 7 से डिविजिबल है। फिर उसके बाद होगा 119 होगा। लास्ट में चेक कीजिए, तो शुरू का तो हो गया, 999 में डिवाइड दीजिए 7 से, 7 दूनी 7 चौक 28, 1 9, 7 दूनी 14, 5। इसमें से मतलब 5 कम हो जाएगा, 5 इसमें ज़्यादा है ना, 5 कम हो जाएगा। ये संख्या जो है 7 से डिविजिबल है। 7 चौक 28, 1 इतना। अब आपका क्या हो गया? देखिए, एपी के फॉर्म में तैयार हो गया। एपी के फॉर्म जब तैयार हो गया तो फिर से पता करना है कि यह कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये कौन से नंबर पे है? तो इसको मान देते हैं TN। यह तो ए तो होता ही है, अभी सबका जरूरत नहीं है अब। तो TN बराबर A + n - 1 × D। A के मान 105, n तो निकालना ही है। D का मान कितना होगा? यहाँ पे निकालिए, तो दूसरा माइनस पहला, तो 112 - 105 7। इसको इधर भेज दीजिए। ये घटे कितना हो जाएगा आपका? 799। ठीक है, एक हो जाएगा, फिर 1, ये तो नहीं कट रहा आपका। चलिए, इसमें क्या कीजिए, 7 से डिवाइड करते हैं इसको। नौ 9 4 - 105 बराबर 9, ये हो गया 8, और फिर ये 8 नहीं, ठीक है, ये हो गया आपका 8 8 9
इसको डिवाइड दीजिए 1, फिर हो जाएगा 127 n-1, n का मान क्या आ गया 128 आ गया। तो कहने का मतलब 3 अंकों की टोटल संख्या कुल संख्या 128 जो 7 से डिविजिबल है। चलिए इसको लिखिए। दस और 250 के बीच के बीच 4 से विभाजित होने वाली कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो देखिए पहले यहाँ पे कंडीशन दे दिया क्या, एक तो 4 से डिवाइड हो, एक तो 4 से भाग लगने वाला संख्या को बताना है, वो भी 10 से लेके 250 के बीच में टोटल कितना संख्या वैसा है। तो 10 के बाद कौन होगा 11, 12, 13, 14, 15, 16, लास्ट से देखिए 250। तो हमको ऐसा संख्या सिलेक्ट करना जो 4 से डिविजिबल हो। यह 4 से भाग लग रहा है, नहीं ये लग रहा है। तो पहला 12 हो गया, फिर उसके बाद 16 आएगा, फिर 20 आएगा, डॉट डॉट डॉट। ये देखिए 4 से डिवाइड इसमें नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, 248 आ जाएगा। अब फिर से वही है, इसको मान लीजिए TN, ये हो गया आपका A और D निकाल लीजिए। दूसरा माइनस पहला पद, 16 माइनस 12 बराबर 4। फॉर्मूला लिखिए, ये हो जाएगा 236, 4 पंचे 20 और 'n' के मान क्या हो गया 60 हो गया। ठीक है, समांतर श्रेणी 3, 8, 13 के अंत से 20वां पद निकाले। क्या है कि अंत से 20वां पद निकालना है। ठीक है, तो पहले इसमें देखते हैं कि इसमें टोटल कितना पद है। ठीक है, तो इसको मानिए TN, इसको A
और डी तो आप जानते ही है, दूसरा माइनस पहला 5। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा आपका 50 n माइनस 1 n बराबर 51 आ गया। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, अब जैसे कि अब 1 से 10 तक है, ठीक है, कोई लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अभी हम पूछें कि लास्ट से तीसरा टर्म तो कौन होगा ये। इशू अगर इशू का अगर आप ऐसे हम बोल दें कि शुरू से 8वां निकालें तो भी बात बराबर आ गया। तो वही इसमें है, इसमें एक बढ़ा दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 52 और 52 में से 20 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 32। मतलब कि इस एपी का जो 32वां टर्म है ना, वो उधर से 20वां टर्म के बराबर है। तो कहने का मतलब हो गया कि अब इस एपी का मात्र 32वां टर्म निकलेगा। ए का मान है 3, डी का मान है 5, $58 हो गया। क्या हो गया 58। चलिए अब कुछ नया टॉपिक है, जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। तो इसमें से अगर बोले कि 2 लगातार का सम बताइए तो क्या कीजिएगा, T1 प्लस T2 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4 बराबर कह दीजिएगा, क्या होगा कि 6। अगर 3 का सम पूछेंगे तो 2 प्लस 4 प्लस 6 12। अगर 4 का सम पूछे तो 20। अगर इसी में से पूछ देंगे कि ऐसे एपी कोई लिखा हुआ है लगातार 100 टर्म का सम बताइए, तब तो ऐसे लिख नहीं सकते हैं। सबसे पहले 100 टर्म लिखने में भी बहुत स्पेस चाहिए और बहुत समय लग जाएगा वैसे जोड़ने में। तो ऐसे के लिए क्या हुआ कि एक फार्मूला बना हुआ है, Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इतना। जैसे दिखाते हैं, इसमें क्या किए 4 टर्म का सम किए तो कितना आया 20 आया है। इसमें भी देखिए बिना इस तरह से सॉल्व किए हम इससे भी आपका आंसर ला देंगे क्या कि 20 आ जाता है। ये आपका एपी दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब तो इसको हम बोलेंगे S4 बोलेंगे। S4 का मतलब क्या होता है ना कि T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, मतलब 4 टर्म के सम को हम क्या बोलते हैं S4 बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे n के जगह क्या आ गया 4, तो यहाँ पे भी आ जाएगा आपका कितना 4 बटा 2 गुना a का मान कितना है, इसमें से देखेंगे n का मान 4 है तो यहाँ पे भी क्या होगा 4 माइनस 1, d का मान कितना होगा 2, d का तो हम लोग निकालना सीख गए वैल्यू, दूसरा माइनस पहला, चार माइनस 2 बराबर 2 बराबर, इसको काट दिए 2 हो गया, ये हो जाएगा 4, 3 गुना 2 20 हो गया, ठीक है। देखिए ऐसे भी 20 आया था, ऐसे भी 20 आया है।
तो चलिए अगर मान जाए कि ये हम आपको AP दिए थे, तो यहाँ से लगातार दो टर्म का सम पूछे हैं या लगातार 3 का सम पूछे तो भी बता दिए। अगर लगातार हम 100 टर्म का सम पूछते हैं तब तो फिर मुश्किल हो जाएगा बताना। तो इसीलिए ऐसे समस्या को दूर करने के लिए यह फार्मूला आपका बना हुआ है। इसके लिए हम लोग कितना भी टर्म का सम निकाल सकते हैं, कितना भी टर्म का योग निकाल सकते हैं। इसी तरह से अब कुछ सवाल दिया हुआ है। हाँ, तो कुछ फार्मूला है, ये तो हो गया Sn का। कुछ और फार्मूला भी है, लिख लीजिए थोड़ा सा। 1 + 2 + 3 + 4 ... n तक, ये हो जाएगा n × n + 1/2। फिर उसी तरह से 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर ... तक n का स्क्वायर बराबर n × 2n + 1 n + 1/6। फिर 1 के क्यूब, 2 के क्यूब, 3 का क्यूब, n × n + 1/2 का ये हो गया। ठीक है, ये तो आ गया। उसके बाद बारह में है योग ज्ञात करें। ठीक है, लिखा हुआ है 2 है 7 है। दस पद तक, मतलब किसी को लगभग लगातार 10 तक बढ़ाइए, उसके बाद सम निकालिएगा। जैसे कि 2, 7, 12, 12, 5, 17, 17, 5, 22, फिर 27, फिर 32, 37, कितना हो गया 4, 4, 8, 42, 47। ठीक है, तो इस सब का सम निकालना। टोटल कितना है 10 टर्म, तो Sn बराबर n/2 2a प्लस ये हो गया 10। n का मान क्या होगा इसमें 10 होगा। a बराबर आपको दिख रहा है यहाँ पे 2, d हो जाएगा दूसरा माइनस पहला। पाँच हो गया। ये हो जाएगा 245। ठीक है, दूसरा भी है -37, -33, -29, इसी तरह से 12वां पद तक। ठीक है, तो इस तरह से 12 है, मतलब n का मान है 12, a का मान है दूसरा माइनस पहला।
4, ठीक है, ये हो गया 4 हो गया। अब वही एसएन फार्मूला का अप्लाई कर देंगे, n/2 12/2 -74, 44 हो गया, ये हो जाएगा आपको -34, 624 के हो गया 2 और 36 18 2 20 -204 आ जाएगा, ठीक है। तेरह में है योग ज्ञात करे, ठीक है। एक में है 7 14 प्लस डॉट 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 84 तक है, ठीक है। दूसरा भी है इसका 34 है, 32 है, 30 है, 10 है। तो इसमें पहले आप मान लीजिए a बराबर 7, d बराबर दूसरा माइनस पहला, बीस 21, 7/2, ठीक है। Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, a का मान है 7 प्लस n ही निकालना है इसमें, ये हो जाएगा आपका 77। इससे इसको काट दीजिए 11, 1/2, ये हो जाएगा 22 बराबर n बराबर 23। अब लिखिए Sn बराबर फॉर्मूला तेईस बटा 2 गुना a का मान 7, 23 - 1 गुना d के मान है 7/2, 14 प्लस 22 गुना 7/2, इसे इसको काट दीजिए 11 आ जाएगा, सतहत्तर बराबर ये हो जाएगा 7 × 11 9, ठीक है। इसको गुना कर दीजिए, दो यही आपका टोटल क्या हो गया, सम आ गया। अब इसका देखिए उसी तरह से a बराबर 34, d बराबर दूसरा माइनस पहला, ठीक है। Tn बराबर 10, Tn की जगह हो गया 10, e के मान 34, -24,
ये हो गया -12, डी का मान यहाँ पे आपका 32 माइनस 34 होगा, -2 होगा ये, ठीक है। ये हो जाएगा 12, अब हो गया आपका ये 13 हो गया। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, बराबर n का मान है 13, a का मान 34, डी का मान है -2, और 68 प्लस और 68 माइनस 24 4 4, ये हो जाएगा आपका 26 के 2, इतना आपका आंसर। इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, उसके बाद फिर अगले वीडियो में बताएंगे।